2 जून सन 2021, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, उपविषय काव्य, प्रकरण वन पथ पर, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता वाली रचना है, उससे अवतरित है। वन पथ पर की पहली व्याख्या आप लोग कर चुके हैं। पुरुष से निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दय मग में डगदय, ऐसी व्याख्या आपने की। उसके बाद दूसरी व्याख्या, जल को गए लखन है ललिका, ऐसा पद्यांश आप लोगों ने पढ़ा, सवैया पढ़ा, जिसमें प्रभु श्री राम का सीता का के प्रति अनन्य प्रेम और सीता का श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाया गया है। गोस्वामी जी ने उन पदों के माध्यम से व्यक्त किया था कि विपत्ति में हम एक दूसरे का साथ किस प्रकार से देते हैं। तो ऐसा दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रेम को दर्शाते हुए अगले पद में, जो अभी आपके सामने है, रानी में जानी अजानी महा, आप चित्र ऊपर देख रहे होंगे। आगे आगे प्रभु श्री राम, बीच में माता सीता और पीछे उनके भाई लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्थान करते समय पर्वतों के बीच, जंगल में और गांव के मध्य से जब निकले, वहाँ से गुजरते हुए जब ग्रामवासी वधुएं, ग्रामवासी स्त्रियां उन्हें देखती हैं तो कैकेयी को कोसने लगती हैं और कहती हैं कि ऐसे सुकोमल शरीर वाले राजकुमार और ये राजकुमारी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया, ऐसा प्रश्न उनके मन में उठता है। और वह रानी कैकेयी, जो भरत की माँ है, उन्हें कोसने लगती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। रानी में जानी अजानी महा, पबि पाहन हूँ तो कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहोती है कि जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखिवे जोग, इन्हें किम के वनवास दियो है। आँखिन में सखी राखिवे जोग, इन्हें किम के वनवास दियो है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, वो कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर विचार व्यक्त करते हुए उनकी प्रतिक्रिया को चित्रित किया गया है। वनगमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्रियां राम, लक्ष्मण और सीता के सुंदर सुकोमल शरीर को देखकर रानी कैकेयी को के लिए कहती हैं, रानी में जानी अजानी महा। रानी कैकेयी को मैं तो बहुत ही ज्ञानी समझती थी, बहुत ही विदुषी होगी, लेकिन ऐसा देखकर उन्हें ज्ञात होता है ये तो बहुत बड़ी अज्ञानी है। रानी में जानी अजानी महा। अब मैं भली बात जान गई हूँ कि रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी है और उनका हृदय पवि पाहन हूँ तो कठोर ही हो। वज्र, देखो पवि का अर्थ है वज्र, वज्र के समान जिसका हृदय कठोर है, अपने पुत्रों के बारे में और अपनी बहू के बारे में नेक भी विचार नहीं किया, बिल्कुल विचार नहीं किया, ऐसे सुकोमल शरीर वाले इन राजकुमारों को और अपनी बहू को वन की ओर भेज दिया। कैसा वज्र के समान उसका हृदय है, ऐसा कोसते हुए कैकेयी राजहु काज अकाज न जाने, कहोती है कि जिन कान कियो है। राजा दशरथ ने भी विचार नहीं किया, कार्य अकार्य, उचित अनुचित का कार्य पर बिल्कुल विचार नहीं किया। उनके पास तो बुद्धि थी,
वो तो ज्ञानी थे, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते, लेकिन उन्होंने भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। कहो तिय को जिन कान दियो है, उन्होंने भी अपनी पत्नी के कहने पर इन्हें वनवास दे दिया, वन की ओर भेज दिया। वे राजा विवेकहीन समझकर पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने लगे। ऐसे राजा ने उचित अनुचित का भी विचार नहीं किया। अब वो कहती हैं, ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ऐसी सुंदर मूर्तियाँ जो वन की ओर प्रस्थान कर रही हैं, वन की ओर जा रही हैं, उनके विरह में बिछुरे, उनके वियोग में, उनके चले आने से उनसे प्रेम करने वाले अयोध्यावासी जो हैं, अयोध्या के लोग कैसे जीवित रहेंगे, ऐसा प्रश्न उनके मन में उठता है। क्योंकि आँखिन में सखी राखी बेजोग, ये तो आँखों में हमेशा बसने वाले हैं। ऐसी मूर्तियाँ, ऐसी सुंदर मूर्तियाँ जो आँखों में हमेशा बसने वाली हैं, इन्हें किनके वनवास, इन्हें वनवास क्यों दे दिया गया? ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, तब इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है? ऐसा प्रश्न उनके मन में बार बार उठता है और वो प्रश्न करती हैं, आपस में चर्चा करती हैं और कैकेयी और राजा दशरथ के निष्ठुर हृदय के बारे में वार्ता करने लगती हैं। आपके समझ में आया होगा। एक बार पुनः इस पद को, जो सवैया है, कवितावली से लिया गया है, बार बार बता रहा हूँ। प्रस्तुत पद जो है उसमें छंद क्या है? सवैया। ठीक, बोलिए सवैया। ठीक। रानी में जानी अजानी महा, पविपाहन हूँ तो कठोरी हो। रानी में जानी अजानी महा, इसमें अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। जानी अजानी है ना, काजव काजा काज न जाने, इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है। रस श्रृंगार, ठीक, वियोग पक्ष है। और छंद सवैया है। दूसरा, जो काव्यगत सौंदर्य में कुछ विशेषताएं लिखते हैं, काव्यगत विशेषताएं हैं। यहाँ कवि ने ग्रामीण बालाओं की श्री राम के प्रति सहृदयता का सुंदर चित्रण किया है। ठीक, राम के प्रति जो उनका अनन्य प्रेम है। दूसरा, कान भरना और आँखों में रखना जैसे मुहावरों का समावेश हुआ है। अर्थात बहुत ही प्रेम और लगाव रखने वाले, जिनके प्रति, जिनको बिछुड़ने से लोग कैसे जीवित रहते होंगे, ऐसा यहाँ पर विचार सखियाँ, स्त्रियाँ, ग्राम बधुएँ अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। शैली मुक्तक, पूरी बात एक ही पद में अपनी बात को पूर्ण किया है। मुक्तक शैली, छंद सवैया, रस करुण तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक, श्रृंगार ही रहेगा। अलंकार जानी अजानी वहाँ में अनुप्रास, गुण माधुर्य। ठीक, तो इसे आप लोग व्यवस्थित करके लिखेंगे, समझेंगे। इस चित्र को आप लोग देख रहे होंगे। जैसे वन की ओर प्रस्थान करते हुए प्रभु श्री राम और सीता लक्ष्मण का सुंदर वर्णन किया है। जो साधु वेश में है, बीच में साधु वेश में सीता और पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं। तो एक पहला पद और दूसरा पद आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आप लोगों ने समझा भी होगा। तीसरा पद, पद क्रमांक 3 आज ही प्रेषित किया गया है। इसके शब्दार्थ भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। शब्दार्थ जब नहीं आते हैं तो शब्दार्थ न आने के कारण आपकी व्याख्या भी नहीं हो पाती है, तो शब्दार्थ बहुत जरूरी है।
ठीक है। जैसे अजानी, अजानी का अर्थ है अज्ञानी, ठीक। रानी का अर्थ, रानी में जानी अजानी महा, रानी को मैंने बहुत ही अज्ञानी जान लिया है, ऐसा देखकर, ठीक। पवि माने वज्र, पाहन वज्र पत्थर, दो बातें हैं। पवि माने वज्र और पाहन माने पत्थर, हूँ ते कठोर ही है। जिसका हृदय, ऐसी महारानी, ऐसी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वह इनकी माँ हो, ठीक है। तो क्योंकि माँ अपने पुत्रों को कष्ट नहीं दे सकती, ऐसा भाव यहाँ पर, ऐसा भाव व्यक्त किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन यहाँ पर कैकेयी ने अपने पुत्रों को, अपनी पुत्र वधू को जो कष्ट दिया है, उसको देखकर वह उन्हें ज्ञानी अज्ञानी बताती हैं और कहती हैं कि उनका पत्थर जैसा और वज्र के समान जो कठोर हृदय है, उसकी व्यक्त की है। और राजा दशरथ ने भी अपने राज्य में हमेशा जिन्होंने न्याय किया है, आज उनके साथ अन्याय, आज इन बालकों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अनुचित कार्य हुआ है, राज्य के बारे में उचित अनुचित का विचार भी नहीं किया और अपनी पत्नी के कहने से, स्त्री के कहने से कान कियो है, उनका कहना मान लिया और ऐसा कार्य किया। इसलिए वह उन्हें भी कोसती हैं। ऐसी सुंदर मूर्तियाँ, जो ऐसी मनोहर मूर्ति है, बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, ऐसी सुंदर मूर्तियाँ, ऐसे बालकों की जो सुकोमल शरीर वाली मूर्तियाँ हैं, उनसे प्रेम करने वाले लोग अर्थात अयोध्यावासी कैसे जीवित रह पाएंगे, ऐसा प्रश्न उनके मन में बार बार उठता है। तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि किसी को कोई समस्या है तो पर्सनल नंबर पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। इसका लिंक PDF में यूट्यूब लिंक दे दिया जाएगा, उसको कॉपी कर आप लोग यूट्यूब पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।